की करना पेगा। तो की दसिया, जे तू देखना चाहता मैनू खुद रब ने ए फरमाया है, जो सोबत फकरां दी करदा भेद उसी ने पाया है। जरा गौर कर, क्योंकि परमात्मा ने भी ये गल स्पष्ट कर दी कि जेड़ा संतां दी फकरां दी सोबत करता है, सच्चे संतां दी संगत करता है, उन्हां दी संगत विच बैठ के जो उन्हां दे कोलों युक्ति लैंदा है, उही मेरे भेद नूं समझ सकता है, उही मैनू प्रगट तो प्रगट कर सकता है। क्योंकि पत्थर जिन्ना मर्जी सोहना होवे, पर जब तक मूर्तिकार उन्हें तराशेगा नहीं, उहदे अंदरों मूर्ति प्रगट किता होएगी। इसी तरह इंसान के कर्म जिन्ने मर्जी अच्छे हो, नाल नाल इंसान नूं रस्ता दिखाने वाले संतां दी लोड़ है। फिर चाहे असी संत कह के चले जाइए, चाहे असी सखा कह के चले जाइए, मित्र कह के चले जाइए, कुछ भी कह के चले जाइए, क्योंकि एक गाइड ने सानूं रस्ता दिखाना है। चाहे असी उन्होंने कुछ भी समझ के चले जाइए, पर रास्ता दिखाने वाले की लोड़ तो सानू पैनी है। इसलिए मूर्तिकार की जरूरत पैंदी है, फिर ही अनघड़त पत्थर विचों मूर्ति घड़ी जाती है। इसी तरह परमात्मा तुहाडे अंदर है, बस जरूरत है वो ध्यान की, वो युक्ति की सैनी थोड़े की, कि जो युक्ति का सैनी थोड़ा लैके तुहानू भी थोड़ा जिहा घड़िया जाए तो तुहाडे अंदर भी परमानंद की मूर्ति प्रगट हो सकती है। तुहाडा ये जीवन जो दुखों नाल भरिया होया है, तुहाडा ये जीवन जो परेशानियों नाल भरिया होया है, तुहाडे जीवन दी परेशानियां तकलीफां दुख भी दूर हो सकते हैं। बस जरूरत है अंदरले छुपे हुए परमानंद नूं बाहर करनी। जिदा एक बंदा प्यासा है, जरा गौर करना, एक बंदा प्यासा है तो जो उन्होंने पानी का पता मिल जाता तो उसकी फिर प्यास मिट जाती है। इसी तरह तुहाडे जीवन में भी दुख तकलीफां परेशानियां की प्यास है, तो जो तुहानू भी पता लग गया कि अंदर छुपिया होया परमात्मा रूपी वो भंडार रहमत दा वो किस तरह मिलना है, जो पता लग गया तो तुहाडी भी जन्मा जन्मां की प्यास मिट जाएगी। क्योंकि कहा गया है ना कि परमात्मा से आत्मा जुदा रही बहु काल, नानक मेला कर दिया सतगुर मिले दयाल। ये आत्मा परमात्मा तो कई युगों तो पिछड़ी हुई है, जो उसकी कृपा होती है, जो वो युक्ति इंसान को मिलती है तो फिर ये बिछड़ी हुई रूह अपनी मंजिल को पा लेती है। इसलिए जरूरत है सानू उस युक्ति की, फिर ही साडे जीवन के दुख दूर होणगे। तो जे बंदा सोचे कि मेरे जीवन के दुख धन नाल दूर हो जाएंगे, मकाना नाल दूर हो जाएंगे, महल जवारियां नाल मेरे जीवन च खुशियां आ जाएगियां, तो फिर गल बिल्कुल गलत है। जरा ध्यान देना, जिदा एक शब्द अंदर आया, हम समा काफी हो गया है, इसलिए हम आखिरले विचार की तरफ चलिए। एक शब्द अंदर आया है कि नीर बिन मीन दुखी, शीर बिन शिशु जैसे, नीर बिन मीन दुखी शीर बिन शिशु जैसे, धन पदवी कुटुंब पदार्थ इनसे मिटे पीड़ कैसे। ये गल बड़ी प्यारी है कि एक मछली नूं तुसी पानी चों बाहर कट के एक सुंदर महल दे विच रख दो तो की मछली नूं चैन मिलेगा? नहीं। जिन्ने मर्जी सोहने महल च रख दो उन्हें तड़फी जाना है, तड़फी जाना है। एक मछली नूं पानी चों कट के तुसी सोने के ढेर ते रख दो तो की उन्हें चैन मिलेगा? सोने के ढेर पे नहीं, उन्हें तड़फी जाना है, क्योंकि ना वो तड़फ महल मुका सकते हैं, ना वो तड़फ सोने के ढेर मुका सकते हैं। एक मछली को पानी चो कट के सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों के भंडार से रख दो कि वह वस्त्र उसकी तड़फ बटाणगे नहीं, क्योंकि मछली तड़फ नूं कपड़ा भी शांत नहीं कर सकता। एक मछली को पानी चो बाहर कट के कीमती तो कीमती भोजन से रख दो तो की उसकी तड़फ मिट जाएगी? नहीं, उसकी तड़फ भोजन मुका नहीं सकता। फिर मछली की तड़फ कितना मिटेगी? मछली ने एक ही गल कहनी है कि मैनू नहीं लोड़ ये महलों की, मैनू नहीं लोड़ सोने दी शर्फियां की, मैनू नहीं लोड़ भोजन की, मैनू नहीं लोड़ कपड़े की। भाई जे मैनू शांत करना है, जे मैनू खुशी देनी है तो मैनू पानी च रख दो, क्योंकि मैनू पानी की लोड़ है, क्योंकि मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरा सुख सब कुछ पानी नाल जुड़िया है। हुण यही चीज दसी गई है कि तुहाडे अंदर भी जिहड़ी आत्मा है ना, जिहड़ी हर वेले व्याकुल है, जिहड़ी हर वेले तड़फ रही है, जिहड़ी हर वेले बेचैन है, उन्होंने जरूरत है परमात्मा रूपी सागर की। पर तुसीं की करदे हो? तुसीं सोचते हो कि शायद मेरे अंदर पीड़ा है, मेरे अंदर दुख है, शायद मेरे को पैसे की कमी है, थोड़ा होर पैसा कमा लवां। एक गल याद रखो, जे अज तुहाडी जेब च 10,000 है और तुसीं दुखी हो, जे कल नूं तुहाडी जेब च लाख आ गया तो तां भी तुसीं दुखी रहना, क्योंकि पैसे नाल कदी कोई सुखी नहीं होया। नहीं तो जेडे करोड़ापति बैठे है, जेडे होटलों के बड़िया बड़िया फैक्ट्रिया के मालक है, लखा करोड़ापति है, उन्होंने जाके पूछ लो तुसीं सुखी हो?
तो वह भी दुखी बैठे। जरा ध्यान देना। इसलिए जे इंसान सोचे कि मेरा घर छोटा है, मेरे को 2 कमरे है या 3 कमरे है, मेरा घर बड़ा हो जाए 10 कमरिया का या डबल स्टोरी हो जाए, शायद फिर मैं सुखी हो जाऊँ। तो जिन्ना मर्जी बड़ा मकान बना लो, इतने ऐसे भी बहुत है, इतने इस महल्ले च ऐसे बहुत होंगे जो डबल स्टोरी मकान बना के बैठे है, पर उन्होंने पूछ के देख लो कि वो सुखी है। क्योंकि सुख ना मकाना च है, सुख ना धन च है, सुख ना कपड़िया च है। तुसी आ कपड़ा पा के बैठे हो तो तुसी दुखी हो। बेशक तुसी बाजार जाओ और 10,000 रुपए मीटर कपड़ा खरीद के वो समा के तन पे पा लो, थोड़ी देर वास्ते तसल्ली हो जाएगी कि मैं इन्ना महंगा कपड़ा पाया है, पर दुख तुहाडा ओथे दा ओथे रहेगा, तुहाडा दुख दूर नहीं होएगा। क्योंकि दुख किते होर है। दुखी तुहाडी आत्मा है। आत्मा मछली की तरह तड़फ रही है, तो तुसी की कर रहे हो? तुसी वही कर रहे हो जितना मछली को कोई महला च लै जाए, कोई सोने ते लै जाए, कपड़े ते लै जाए, भोजन ते लै जाए। तो मछली ने कहना नहीं भाई, जब तक पानी नहीं मिलेगा मैनू चैन नहीं आना। इसी तरह यह गल हमेशा याद रखो कि तुहाडे जीवन के दुख, तुहाडे जीवन दी परेशानियां फिर ही दूर हो सकदियां जदों तुहानू परमानंद रूपी सागर मिल गया। जदों तुसी अंदरों उस परमात्मा नाल जुड़ जाओगे तो फिर तुहाडे जीवन की खुशी आएगी। इसलिए क्या है, नीर बिन मीन दुखी, कि जिदा पानी तो बिना मछली दुखी होती है, और शीर बिन शिशु जैसे, और जिदा छोटा बच्चा दुध तो बिना रोंदा है। हुण छोटे बच्चे नूं भी तुसी कह लो कपड़ा ले ला, मकान ले ला, कार ले ला, चल प्लेन ले ला, तो बच्चे ने कहना भाई मैनू दुध दिओ, क्योंकि मेरी भुख दुध दी है। मेरी शांति उदों ही मिलती है जदों मैनू दुध मिलेगा, क्योंकि मैं भुखा है। इसी तरह तुहाडी आत्मा नूं शांति उदों मिलेगी जदों परमात्मा रूपी अमृत मिलेगा, परमात्मा रूपी भोजन मिलेगा उसको। और अगर असी परमात्मा की खुराक इस आत्मा नूं नहीं दिंदे, ये आत्मा नूं प्रभु नाल नहीं जोड़ते, तो तुसीं जिन्ना मर्जी ढेर ला लो पदार्थां दा। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी ने भी वचन कीते कि भुखियां भुख ना उतरे, जे बन्ना पूरियां। वो कहते जिन्ना मर्जी पदार्थां दा ढेर ला ला, पर जिहड़ी आत्मा की भुख है वो जिन्ने मर्जी ढेर ला ला, इन्हां नाल नहीं उतरनी। ये आत्मा की भुख तो उदों ही पूरी होनी जदों आत्मा नूं ओह मिलेगा जिहदी इहनूं लोड़ है। मछली को पानी मिलेगा, मछली शांत, बच्चे को दुध मिलेगा, बच्चा शांत। तुहाडी आत्मा को परमात्मा मिलेगा तो फिर ही तुहाडी आत्मा शांत होएगी। पर इंसान की करता है, इंसान सोचता है महलों च सुख है, इसलिए बड़े बड़े महल बना लो, मकानों च सुख है, बड़े बड़े मकान बना लो, धन च सुख है, धन ज्यादा तो ज्यादा धन जोड़ लो, कपड़े च सुख है, सोहने तो सोहना कपड़ा खरीद लो। पर यह इंसान की सिर्फ गलत फहमी है, ये इंसान का सिर्फ भुलेखा है। क्योंकि सुख कपड़िया च नहीं है, सुख पदार्थों च नहीं है, सुख है तो परमात्मा दे अंदर, और परमात्मा तुहाडे अंदर है। और जदों तुहानूं उहदा ज्ञान अंदरों हो गया तो फिर तुहाडे जीवन च सुख आएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि खाविंद जोरू महल चुवारे रंग बिरंगी माया। खाविंद कहते हैं पति नूं, जोरू कहते हैं पत्नी नूं। और कबीर साहब दसते हैं खाविंद जोरू महल चुबारे रंग बिरंगी माया, कहत कबीर कोई एक बताओ इनसे जिन सुख पाया। कबीर साहब कहते कोई एक बंदा दस दो, कोई एक बंदा उठ के खड़ के कह दे कि मैं अपने खाविंद जोरू तो, पति तो, पत्नी तो, महलों चुबारिया तो, औलाद तो या फलानी चीज तो सुख पाया। कहते नहीं, सिवाए दुखा तो बंदे नूं मिलता ही कुछ। बोलो समझते हो? क्योंकि बंदा कई बार इन्ना दुखी हो जाता है, जिदा नथू लाल दौड़ता गया पोस्ट ऑफिस अंदर, पोस्ट ऑफिस जिथे चिट्ठियां पोस्ट कीतियां जांदियां, जरा गौर करना, जिथे चिट्ठियां पाइयां जांदियां, नथू लाल दौड़ता पोस्ट ऑफिस गया और जाके पोस्ट मास्टर नूं कहन लगा, मास्टर जी मेरी रपट लिखो मेरी। पोस्ट मास्टर कहता रपट लिखो? कादी रपट लिखा भाई? वो कहता मेरी पत्नी घरों चली गई, मेरी पत्नी घरों चली गई है, इसलिए मेरी रपट लिखो। मेरी पत्नी घरों दौड़ गई, मेरी रपट लिखो। पोस्ट मास्टर कहता मैं तेरी हालत को समझ सकता है कि तेनों कितना सदमा लगा होएगा, मैं तेरी हालत को समझ सकता है कि तेरी पत्नी घरों चली गई, तेनों कितना सदमा लगा होएगा। पर बेटा मैं तेनों दसना चाहता, सियाना सी पोस्ट मास्टर, बेटा तेरा नाम की होगा जी? नथू लाल। बेटा मैं तेनों दसना चाहता ये पोस्ट ऑफिस है, इत्थे चिट्ठियां पाइयां जांदियां है, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, पुलिस थाना सामने है, वो देख सामने। पर लगता पत्नी का इन्ना सदमा लगा तेनों कि तू ये पूछ नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि केड़ा पोस्ट ऑफिस का केड़ा पुलिस थाना, इसलिए तू गलत जगह आ गया। रपट उत्थे लिखा, वो सामने देख पुलिस थाना वो है। नथू लाल कहता मैनू भी पता है वो पुलिस थाना
मैनू भी पता वो पुलिस थाना है, पर फिर भी मेरी रबड़ तुसी लिखो जी, तुसी लिखो। वो कहता कमाल की गल है, ये तेनू पता है वो पुलिस थाना है, ये पोस्ट ऑफिस है, फिर तू रबड़ क्यों इत्थे लिखा रहा है? उत्थे जाके लिखा। कहता नहीं उत्थे नहीं मैं लिखानी, क्योंकि पिछली बार लिखाई सी वो 12 घंटे की लभ के लैके आए, वो तो 12 घंटे की लभ ले आए। हुण मैं एड्डी वड्डी भुल नहीं कर सकता, अपने दिल को तसल्ली देनी है, रबड़ तुसी लिखो, उन्होंने छड्डो। पत्नी आवे ना आवे कोई मतलब नहीं, पर अपने दिल को तसल्ली देनी है कि मैं कुछ किया ही। ये तो मन ने कहना पत्नी चली गई तो कुछ किया ही नहीं, हुण तसल्ली तो होएगी मैं तो रबड़ लिखा दी। इसलिए पिछली बार उन्होंने लिखाई सी, पर 12 घंटे अंदर अंदर ही लभ ले, इसलिए हुण मैं एड्डी वड्डी भुल नहीं कर सकता। तो किते ना किते हर कोई परेशान बैठा है, कोई पत्नी तो परेशान, कोई पति तो परेशान, कोई बच्चों तो परेशान, कोई किसी तो परेशान। तो ये तो एक छोटी जी कहानी है, पर इत्थे दसन वाली गल यह है कि कबीर साहब ये कहते हैं कि खाबिद जोरू महल चुबारे, चाहे पत्नी है चाहे पति है, जरा गौर कर, चाहे पति है चाहे पत्नी है, चाहे खाबिंद है चाहे जोरू है, चाहे महल है चाहे चुबारे है, चाहे रंग बिरंगी माया है। पर कबीर साहब कहते कोई एक भी दस देवे कि इन्हां तो सुख मिलिया कि नहीं। कोई कह सकता कि मैनू सुख मिलिया? कोई ऐसा नहीं है जिहड़ा जिंदगी कदी ना कदी इन्हां हथों परेशान ना होया होवे, मकान नूं लैके परेशान ना होया होवे, दुकान नूं लैके परेशान ना होया होवे, धन दौलत नूं लैके अपने काम नूं लैके परेशान ना होया होवे, अपनी औलाद हथों परेशान ना होया होवे, पति दे हथों या पत्नी दे हथों या बच्चों दे हथों बंदा परेशान ना होया होवे। ऐसा कोई भी दुनिया में लभना औखा है। इसलिए खाविंद जोरू महल चुबारे, रंग बिरंगी माया, कहत कबीर कोई एक बताओ इनसे किन सुख पाया। वो कहते कोई भी नहीं मिलेगा, पूरा जगत लभ लो कोई भी नहीं मिलेगा। जिदा कहते ने अकबर बीरबल, हुण जाते जाते कहानी याद आ गई कि अकबर ने एक दिन सवाल किया बीरबल नूं कि बीरबल कोई ऐसा दुनिया से है जिहड़ा अपनी पत्नी तो ना डरदा होवे? तो बीरबल कहता महाराज लभना पेगा, लभना पेगा, पर लगता मुश्किल है। बादशाह कहता लभ लै, पर देख लै बीरबल एक मैं ही है बादशाह अकबर जिहड़ा अपनी पत्नी तो नहीं डरता, होर तैनूं कोई नहीं मिलना। अकबर ने जो इन्नी गल कही, बीरबल कहता ठीक है महाराज फिर मैं लभदा हाँ। तब अकबर कहता फिर इस तरह कर, आ थोड़े रतन झोली च पा के नाल ले जा, जिहड़ा पत्नी तो ना डरदा होया उहनूं वड्डा रतन देवी इनाम, तो जिहड़ा पत्नी तो डरदा होया उहनूं एक कंकर दे दी, एक पत्थर भी दे दिता, ताकि वापस जो आएगा तो पता लग जाएगा कि किन्नियां नूं पत्थर मिले तो किन्नियां नूं हीरा मिले, किन्ने के बहादुर है जिहड़े नहीं डरदे उन्होंने हीरा मिले, तो किन्ने के डरपोक है जिन्होंने पत्थर मिले। और बीरबल ने एक पासे हीरे की झोली पाई, एक पासे पत्थर की झोली पाई, निकल पिया। जरा गौर करना, कहते करदिया शाम को वापस आया तो जी पत्थरों वाली झोली सी खाली हो चुकी सी, हीरे वाली झोली हाले उतना ही उदा ही। बादशाह कहता बीरबल मिलिया कोई? तो कहता नहीं महाराज सारे पासे लभ्या, सारे ही डरदे, सारे ही डरदे। इस करके महाराज एक हुण तुसीं बचे हो, मेरा दिल करता हीरा तुहानूं दे देवां, क्योंकि तुसीं एक किदां दे हो जिहड़े पत्नी तो नहीं डरदे। बोलो समझदे हो कि नहीं? तो उस वेले अकबर बैठा सी, बीरबल जिद्दां ही हीरा कढ के अकबर नूं देण लगा तो पिछों आवाज आई जोधा दी, अकबर की पत्नी दी, अज भोजन च की खाना है? अकबर कहता जो तेरा दिल करता वही बना ला, नहीं तो बाद मैनूं ही कहना पड़े। नाल ही बीरबल ने हीरा जेब च रखिया तो पत्थर कढ के बादशाह ने हत्थ ते रखिया। बादशाह कहता ये की? कहता महाराज तुहाडे जवाब ने दसता तुसीं किन्ना क बहादुर। बोलो समझदे हो? कहते ना नत्थू लाल, हुण नत्थू लाल की गल चलो गल लंबी चली जानी, इसलिए आखिरले बचने चलिए कि कहत कबीर कोई एक बताओ इनसे किन सुख पाया। कबीर साहब कहते सुख कि ना पाया दुनिया, इसलिए जरा ध्यान दो, सुख पदार्थां च नहीं है, सुख दुनिया च नहीं है, सुख है तो परमात्मा दे अंदर, सुख है तो तुहाडे अंदर, क्योंकि परमानंद उन्होंने एवं नहीं कहा गया, उन्होंने परमानंद कहा है। इसीलिए तो संत पलटू जी अपनी वाणी च कहते, जो जाते जाते हम दसांगे आखिरले वचन, संत पलटू जी अपनी वाणी च दसदे है ईख बिना शक्कर नहीं, पुष्प बिना नहीं बास, ईख बिना शक्कर नहीं, पुष्प बिना नहीं बास, आत्म ज्ञान बिन सुख नहीं, कहते पलटू दास। संत पलटू दास कहते जिदा गन्ने तो बिना कभी शक्कर नहीं बनती, क्योंकि शक्कर चाहिए है तो गन्ने की लोड़ है, क्योंकि गन्ना ही शक्कर बनाएगा, गन्ने चो रस निकलेगी, रस की शक्कर बनेगी। जिदा बिना गन्ने तो शक्कर नहीं हो सकती, जिदा फुलों तो बिना खुशबू नहीं हो सकती,
इसी तरह संत पलटू दास कहते होर तू जिन्नियां मर्जी कोशिशां कर लै, होर तू जिन्ने मर्जी उपाय कर लै, पर ईख बिना शक्कर नहीं, पुष्प बिना नहीं बास, आत्म ज्ञान बिन सुख नहीं कहते पलटू दास। आत्म ज्ञान में जब तक तेन अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होएगा उदों तक तू सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान यानी परमानंद का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान जदों ओहदा ज्ञान होया तो फिर तेरे जीवन च सुख आएगा। हुण कह सारे दिंदे है कि मेरे अंदर आत्मा है, पर किसी ने जानिया कि आत्मा है कि? कह सारे दिंदे है कि परमात्मा है, पर जरा सोचो कि असीं सुन के कहते हैं या सानू कभी अनुभव भी होया या कभी असीं देखिया भी या कभी महसूस भी किया कि परमात्मा है? नहीं, ये सुनिया सुनाइया गल्लां ही बंदा करी जाता, शास्त्रां च पढ़ लिया, वेदां च पढ़ लिया या किसी को सुन लिया कि रब है। जरा ध्यान दो, जब तुसी खुद महसूस कर सकते हो, खुद उन्हें देख सकते हो, खुद परमात्मा हो सकते हो, तो फिर क्यों मन के बैठे हो? आओ थोड़ी जी कोशिश करिए, क्योंकि मन के बैठने नाल आनंद नहीं आना जीवन च। जिदा किसी बंदे को कोई पीड़ा होवे, पेट दर्द होवे तो बंदा मन के बह जाए कि मैं ठीक हाँ, तो मन के बैठने नाल दर्द ठीक नहीं होनी। मन के बैठने नाल कोई जख्म होवे कि मैं ठीक हो गया, उन्होंने ऊपर कपड़ा पा के लुको दे मां, तो मन के बैठने नाल जख्म ठीक नहीं होना। डॉक्टर को जाके इलाज करावांगे फिर वो ठीक होएगा। अज असीं की करते हैं? मानते तो हाँ कि परमात्मा है, आत्मा है साडे अंदर, पर फिर भी असीं दुखी बैठे हैं। इसका मतलब ही यही है कि जख्म तो है पर असीं उसका इलाज नहीं करवा रहे। अगर सही वैद मिले और वो जख्म का इलाज कर देवे तो इंसान के जीवन में आनंद आ सकता है, इंसान के जीवन में भी खुशी आ सकती है। इसलिए असीं हमेशा कहता है कि अगर इंसान 2 साल वास्ते अपने 24 घंटिया चो 2 घंटे देवे और सही ढंग नाल इंसान ध्यान की विधि का इस्तेमाल करे तो 2 सालों के अंदर अंदर इंसान अपने अंदरले आनंद को प्राप्त कर सकता है। ये दावे ना कहते हैं। अगर तुसी चाहते हो तो जो मर्जी आके युक्ति लो, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की एक युक्ति होती है। 24 घंटे परमात्मा ने तुहानू दिते, बस 24 घंटिया चो अगर असीं 2 घंटे वास्ते युक्ति का सही इस्तेमाल करिए और युक्ति के मुताबिक पूरा 100% कोशिश करिए तो 2 सालों के अंदर ही सानू आनंद की झलक मिलनी शुरू हो जाए। पर युक्ति की लोड़ है, कुछ विधियां की लोड़ है। जरा गौर कर, जिस तरह कहना जाग बिना दुध नहीं जमदा भावें लाल होवे कर करके, इसलिए आनंद तुहाडे अंदर है। और वो आनंद कदों मिलेगा? सिर्फ जानन नाल नहीं, मन के बैठन नाल नहीं कि परमात्मा है। मन के बैठे तो कितने साल हो गए पर जीवन च आनंद क्यों नहीं आया? इसका मतलब सिर्फ मन के बैठन नाल गल नहीं बननी, हुण थोड़ी कोशिश करन नाल गल बननी है। हुण छुपे हुए परमात्मा नूं प्रगट करन नाल गल बननी है। हुण वो मूर्त के अंदरों, वो पत्थर के अंदरों मूर्त को प्रगट करने वाली गल बननी है, फिर ही झलक मिलेगी। इसलिए थोड़ा जहा तुसी भी अगर युक्ति का इस्तेमाल करो तो तुहाडे अंदर छुपिया हुआ परमानंद भी प्रगट हो सकता है और तुहाडे जीवन भी शांति, खुशी, सुकून आ सकता है। ये हुण तुहाडे हाथ है, क्योंकि असीं दस्सिया कि आनंद तुहाडे अंदर है, बस उन्होंने प्रगट करने की विधि चाहिए है, कोशिश करनी पैंदी है। अगर असीं कोशिश करांगे तो जिस तरह इंसान को प्यास लगी होंगी बंदा कोशिश करता है पानी तक पहुँचता है, बंदे ने भुख लगी होंगी बंदा कोशिश करता भोजन तक पहुँचता है। तो जिस तरह इंसान भोजन तक पहुँच सकता है कोशिश करके, पानी तक पहुँच सकता है, इसी तरह तुसी परमानंद तक भी पहुँच सकते हो, पर तुहानू कोशिश करनी पड़ेगी। पर तुसी कोशिश ही नहीं करते, बस तुसी मन के बैठ गए हो कि परमात्मा परमानंद है, पर कभी ये कोशिश की? जिदा कोई कहते भी गुड़ मिठा है तो बंदा कहे मैं तेरी क्यों मनना गुड़ मिठा है, मैं तो खुद खाऊंगा और स्वाद लाऊंगा फिर कहूंगा गुड़ मिठा है। क्योंकि तेरी मन के बैठ गया तो स्वाद मैनू कितना मिलेगा? तेरी मन के बैठ गया तो मैनू कितना पता लगेगा कि गुड़ का स्वाद की है? अज परमात्मा के बारे तो असीं सारे इदां ही कर रहे हैं, मन के बैठ गए परमात्मा है, पर कभी असीं कहा कि असीं खोज करिए, देखिए जे गुरुआं रहबरां ने कहा परमानंद है तो असीं भी देखिए, उहदे नाल मुलाकात करिए तो फिर जानिए कि वाकई गुरु रहबर कह गए है परमानंद है, तो असीं देख लिया कि वाकई परमानंद। मजा तो ये मजा तो खुद उस चीज में ही गुजरन च है। इस करके आओ असीं कोशिश करिए युक्ति के नाल असीं खोज करांगे तो जिद्दां दस्सिया कोई ज़्यादा लंबा समा नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि हज़ारां साल तप करते सी, पर इंसान अज के समय अंदर अगर 2 घंटे भी सही ढंग नाल मेहनत करे तो इंसान को 24 महीनों च असर पता लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक बीज नूं असीं जमीन च बोंदे हां, उहनूं सही खाद पानी मिले तो थोड़े समय जी पता लगना शुरू हो जाता है कि बीज अंकुरित हो रहा है।